अच्छे आदमी के साथ हमेशा बुरा होता है। आप ढूंढ लीजिए, एक भी अच्छा आदमी कुंवारा नहीं होगा। कुछ लड़कियां बिना मेकअप के भी अच्छी लगती हैं। चलो ये अफवाह उड़ाते हैं। पता है, मैं ऐसी जगह पे घर बनाना चाहता हूँ जहाँ नदी हो, नहीं, जहाँ पहाड़ हो, नहीं, जहाँ झरना तालाब हो। नहीं। तो फिर कैसी जगह बनाना चाहते हो? मैं ऐसी जगह पे घर बनाना चाहता हूँ जहाँ गैस एजेंसी, बैंक, नगर निगम सब पास में हो। क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रही हो मुझे? पार्लर भी पास होनी चाहिए। फिर तो नदी, झरना, तालाब, पहाड़ी ठीक है। ये तेरा सजना संवरना बिन साजन के बेकार है। चोरी नहीं की है तेरे संग यारा, चोरी नहीं की है। चैन ले लिया, छूना था एक बहाना, छू लिया, छू लिया, छू लिया। प्यार था ये पुराना, कह दिया, कह दिया, कह दिया। तुमको मैं मान गई, आज पहचान गई। तुमको मैं मान गई, आज पहचान गई। निकले तुम तो दीवाने। मेरी चोरी मैंने पकड़ी, गोरी बाहें काहे जकड़ी। कांपने लगा है ये जिया। हल्ला हल्ला हुआ हुआ, हल्ला हल्ला तूने छुआ। हल्ला हल्ला मैं तो मर गई रे। बेखुदी में क्या ये कर गई रे। हल्ला हल्ला हुआ हुआ, हल्ला हल्ला तूने छुआ। हल्ला हल्ला। वालों ने तेरे को कोई तमीज नहीं सिखाई क्या? कैसे बड़ों के साथ व्यवहार करते हैं? मैंने क्या कर दिया? अरे मम्मी के सामने से अंगूर क्यों उठा के ले भाग आई तू है? अरे मम्मी बिना धुले हुए खा रही थी, धो के साफ करके मम्मी को ही दूंगी, खा लेंगी वो। अरे मम्मी कह रही है कि बेदखल करूंगी ने तो, खास करके बहू तेरे को, कि इसकी वजह से बेदखल करूंगी तेरे को। हाँ बेदखल कर दो मेरे को। बस मम्मी को तो एक काम आता है, धमकी देना, बेदखल करूंगी। यूं नहीं है कि घर के काम से भी बेदखल कर दो, फिर तो रसोई के काम से बेदखल कर दो, कपड़े धोने से, सफाई करने से, बर्तन धोने से, खाना बनाने से, इनसे भी बेदखल करो ना। एक हफ्ते के लिए कर दो। अरे ये किया नहीं जाता बेदखल। अरे ये तो तेरा फर्ज है, ये तो तेरा फर्ज है, ये तो तेरे को निभाना पड़ेगा घर के काम तो एक फर्ज आपकी मम्मी भी निभा देगी ना। प्रॉपर्टी मेरे नाम करा देगी। जब घर का काम मेरी फर्ज है तो प्रॉपर्टी नाम भी तो मेरे ही होना चाहिए ना। अच्छा। मेरे नाम घर होना चाहिए। जब तो बेटा आ जाता है सामने, वो तो मेरे नाम होगा, तेरे नाम क्यों कराएगी? वाह, तो फर्ज भी आप ही निभा लो। कौन से फर्ज? मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ? हाँ। हाँ? नहीं 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 थोड़ी बहुत तो अकल है ना मुझ में? नहीं। हाँ? है। क्या सुबह शाम घास खोदता हूँ मैं? तो फिर सॉरी। ये तुम इतना मेकअप क्यों करती हो? सुंदर दिखने के लिए। शादी से पहले तो तू कहती थी कि मेरे को ऐसा पति चाहिए जो मेरी सूरत से नहीं, मेरी रूह से प्यार करे। तो ऐसा ही तो मिला है। बिना मेकअप के देख लेना कोई तुझे तो उसकी रूह कांप जाए। हो गए क्या तैयार? हो तो गई। मम्मी भी चल रही है गांव में, ठीक है ना? मम्मी से लड़ने मत रख जाइए रास्ते में, कहीं गाड़ी में ही शुरू हो जाए। मैं लड़ती हूँ? आपकी मम्मी की बात ऐसी करती है लड़ने की, फिर मैं क्या करूँ उसमें? गांव है, गांव में सब जानते हैं, वह बेइज्जती होगी। बेइज्जती तो है ना, वो मेरी करा देती है। यहाँ से कह के ले जाती है, ठीक है बेटी चुन्नी करे तो कर लिए सिर पे, वरना मत करिए, तेरी मर्जी है। और वहां जाके यूं कहने लग जाती, देख ये ना तेरे जेठ लगता है रिश्ते में, पल्ला कर ले सिर पे, जब भी करवा देती है। तो कर ले तो तेरा क्या घट जाएगा पल्ला करने में? मैं तो नहीं करूंगी। अच्छा, इतनी तू फेमस होगी क्या अब? इतनी फेमस की बात नहीं है, मेरे को नहीं है आदत करने की। मैं तो नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। और समझा देना अच्छे से मम्मी को, मेरे को नहीं कहेगी कुछ भी। अरे गांव है पागल, वो गांव, गांव में सब करते हैं, वहां पे इज्जत मानते हैं पल्ला करने में। शहर नहीं है वो। उसको देखा तो दिल बेचैन होने लगा।
ओ शायर जी, किसको देखा तो दिल बेचैन होने लगा? श्रीमती जी शायरी लिखी है, उसको देखा तो दिल बेचैन होने लगा। शायरी लिखी है ना? सच में तो नहीं देखा किसी को? क्या क्या बात करती हो, क्यों देखूंगा किसी को? आंखों के सुख के लिए जीवन का सुख थोड़ी खतरे में डालूंगा। फिर एक काम करो, इसी शायरी को मेरे लिए लिखो। कौन सी ये कि उसको देखा तो दिल बेचैन होने लगा? इसे मेरे लिए लिखो। लिख ली तो सुनाओ। तुमको देखा तो दिल ही दिल घबराने लगे, गर्मी जैसे छोटे पसीने ठंडी जैसे थरथराने लगे। ये पानी किसी भी चीज को तुरंत ही फ्रीज कर देता है। दरअसल इसे सोडियम एसिटेट कहा जाता है और इसे आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले 400 ग्राम बेकिंग सोडा लेना है। अब इसमें आधा लीटर विनेगर डालकर 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फिर इसमें 1 लीटर पानी डालकर इसे उबाल लें और फिर से 1 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। ठंडा होने के बाद आप इसमें जो भी चीज डालोगे उसे ये बर्फ में जमा देगा। और अगर आप साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो एस्ट्रोवर्स से जरूर जुड़े। मैंने सुना है कि स्वर्ग में पति पत्नी को एक साथ रहने नहीं देते। बिल्कुल सही सुना है, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं।